हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे जो यूट्यूब चैनल पे द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 8 रॉबिन हुड एंड द शेरिफ। दोनों के बीच की एक स्टोरी है, काफ़ी लंबी है। पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे। पहले पार्ट 1 को करेंगे। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं हमारी स्टोरी रॉबिन हुड के बारे में, जो गरीबों का मसीहा कहा जाता था। इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्राचीन या पुराने दिनों में द लॉ वाज वेरी क्रूल, जो नियम थे वो बहुत कठोर थे, सख्त थे। अ मैन कुड बी हैंग्ड फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस, और आदमी को एक बहुत ही छोटे से अपराध के लिए फांसी पे लटका दिया जाता था। द शेरिफ हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ, जो शेरिफ नाम के व्यक्ति होते थे या शेरिफ व्यक्ति होते थे जो इन नियमों की देखभाल या रखरखाव करते थे, बर इग्नोरेंट मैन, वो अज्ञान व्यक्ति होते थे। एंड वुड हैंग अ मैन ऑन लिटिल और नो एविडेंस, वो व्यक्तियों को छोटे अथवा बिना किसी साक्ष्य के बिना ही फांसी पे लटका देते थे। ऑफन व्हेन अ मैन फियर्ड सम पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, कई बार जो आदमी पनिशमेंट शेरिफ के द्वारा दी जाने वाली पनिशमेंट से घबरा करके या घबरा जाते थे, ही वुड रन अवे टू द फॉरेस्ट, वह जंगल भाग जाते थे। इन द फॉरेस्ट ही वुड जॉइन कंपनी ऑफ द मैन हु हैड कम देयर लाइक हिम, ठीक है। तो जंगल में वह उन लोगों का साथ जुड़ जाते थे जो उसी के समान भाग के आते थे। सच मैन वर कॉल्ड आउटलॉज, और ऐसे व्यक्तियों को भगोड़े कहा जाता था। दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर एंड बाय रॉबिंग ट्रेवलर्स ऑन द हाईवे, और वो अपनी जो आजीविका है वो हिरणों का शिकार करके या फिर हाईवे पे जो यात्री थे उनको लूट कर चलाते थे। रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ अ कंपनी ऑफ आउटलॉज हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट, शेरवुड फॉरेस्ट में जो आउटलॉज का एक दल रहता था, ठीक है ना, उनका मुखिया था रॉबिन हुड। हिज नेम वाज टेरर टू रिच ट्रैवलर, उसका जो नाम था वह धनी व्यापारियों के लिए या यात्रियों के लिए आतंक का पर्याय था। बट ही वाज लव्ड बाय द पुअर, लेकिन उसे गरीबों के द्वारा प्यार किया जाता था। होम ही शिप्ड फॉर क्रूल लैंडलॉर्ड एंड ऑफन हेल्प विद मनी, जो या जिनको वह उनके जो दुष्ट लैंडलॉर्ड थे, मालिक थे, जमींदार थे, उनसे बचाता था और कई बार पैसे देकर उनकी मदद किया करता था। द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वाज हिज बिटर एनिमी, जो पास के नगर का एक शेरिफ था वह उसका सबसे कड़ा शत्रु था। आफ्टर मैनी वैन अटेम्प्ट्स, कई व्यर्थ प्रयासों के बाद, टू कैच रॉबिन हुड, रॉबिन हुड को पकड़ने के कई व्यर्थ प्रयासों के बाद, द शेरिफ वन डे डिक्लेयर्ड, उस शेरिफ ने एक दिन घोषणा कर दी, इन द हेयरिंग ऑफ मैनी पीपल, जिससे कई लोगों द्वारा सुना गया कि आई एम विलिंग टू गिव हाफ माई वेल्थ टू एनीवन हु हेल्प्स मी टू कैच रॉबिन हुड, कि जो व्यक्ति और रॉबिन हुड को पकड़ने में मेरी मदद करेगा मैं उसे अपने धन की जो संपत्ति है उसे उसका आधा हिस्सा दे दूंगा। रॉबिन हुड केम टू नो व्हाट द शेरिफ हैड सेड, रॉबिन हुड को भी ये पता चला कि शेरिफ ने क्या कहा। ही टुक दिस एज अ चैलेंज, और उसने रॉबिन हुड ने इसे एक चुनौती के रूप में ले लिया। ही स्माइल्ड एंड टोल्ड हिज फॉलोअर्स, वह मुस्कुराया और उसने अपने शिष्यों से कहा, द शेरिफ हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ चांस टू कैच मी, ठीक है ना। जो शेरिफ है वो क्या तलाश रहा है, मुझे पकड़ने का एक मौका तलाशता है। द पुअर मैन हैज़ वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उस आदमी ने बहुत लंबा इंतजार किया है। आई विल गो टू द टाउन एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू मीट मी, है ना, वेट एंड सी द जोक, उसने कहा कि मैं नगर जाऊंगा और उसे मुझसे मिलने का एक अवसर दूंगा, आप लोग रुको और देखो। सो ही सेट आउट फॉर द टाउन, इसलिए वह टाउन के लिए रवाना हो गया। ऑन द वे, रास्ते में ही मेट अ बूचर, उसे एक कसाई मिला, हु वाज टेकिंग सम मीट टू सेल टू द टाउन मार्केट, जो नगर के बाजार में मांस को बेचने के लिए जा रहा था। उसने बोला, हेलो फ्रेंड, सेड रॉबिन हुड,
रॉबिनहुड ने कहा कि हेलो दोस्त, वेयर आर यू गोइंग विद दिस लोड ऑफ मीट, इतना सारा मांस लेके तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला टू द टाउन मार्केट सर, हु आर यू, नगर के बाजार में आप कौन हैं? तो रॉबिनहुड ने बोला आई एम रॉबिनहुड, मैं रॉबिनहुड हूँ, है ना। ओह आई एम रॉबिनहुड वाज द आंसर, उसका जो आंसर था वो रॉबिनहुड था। द बूचर वाज सो फ्राइटेंड, जो बूचर था वो बहुत डर गया। ऑन हेयरिंग दिस, ये सुन करके, दैट ही नियरली फेल डाउन, है ना, और वह गिर पड़ा। रॉबिनहुड को बोला डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत, आई वॉन्ट डू यू एनी हार्म, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इनफैक्ट आई वॉन्ट टू हेल्प यू, असल में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय दिस मीट, मैं तुम्हारा ये जो मीट है, मांस है, यो एप्रॉन, और तुम्हारी जो ये एप्रॉन है, लुंगी है, ठीक है ना, एंड योर हॉर्स, तुम्हारा ये जो हॉर्स है वो खरीदना चाहता हूँ। विल यू सेल देम टू मी, क्या तुम मुझे इनको बेचोगे? विदाउट अनदर वर्ड द पुअर बूचर सोल्ड देम टू रॉबिनहुड एंड वेंट बैक टू हिज विलेज। बिना कुछ आंसर दिए ही या शब्द कहे ही उस बेचारे कसाई ने रॉबिनहुड को वो सब बेच दिया और वापस अपने गांव चला गया। रॉबिनहुड पुट द बूचर्स एप्रॉन एंड टुक द लोड ऑफ मीट टू द टाउन। रॉबिनहुड ने उस जो बूचर था उसकी लुंगी को पहन लिया और उस मांस को लेकर के वो नगर चला गया। ही सोल्ड इट वेरी चीप एट द मार्केट, और उसने मार्केट में बहुत सस्ते दामों में इसे बेच दिया। द अदर बूचर्स थॉट दैट ही सेड टू सो चीप बिकॉज ही हैड स्टोलन इट फ्रॉम समबडी। जो दूसरे कसाई थे उन लोगों ने यही सोचा कि उसने इस मांस को इतना सस्ता इसलिए बेचा है क्योंकि शायद उसने इसे कहीं से चुराया होगा। एंड बूचर An old butcher walked up to him and said, एक बूढ़ा जो कसाई था वो उसके पास गया और बोला आर यू अ बूचर बाई ट्रेड, क्या तुम पेशे से हो, कसाई हो? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू, ये पहला मौका है जब मैंने तुम्हें देखा। यू डोंट सीम टू नो द रूल्स ऑफ द ट्रेड, ऐसा लगता है कि तुम्हें व्यापार के नियम नहीं पता। यू मस्ट जॉइन अस द लर्न द रूल्स, तुम्हें हमारे साथ जुड़कर नियमों को सीखना चाहिए। तो रॉबिनहुड बोला आई एम रेडी टू लर्न देम, रॉबिनहुड सेड, और रॉबिनहुड ने बोला कि मैं सीखने के लिए या उन्हें सीखने के लिए तैयार हूँ। यू कैन स्टे इन अवर कंपनी एंड वेल टीच यू, उसने कहा कि यू कैन स्टे इन अवर कंपनी, तुम्हारी कंपनी में रुक जाओ और हम तुम्हें सिखाएंगे। द ओल्ड बूचर सेड, ऐसा उस बूढ़े कसाई ने कहा। देयर इज अ डिनर एट द शेरिफ हाउस टुनाइट टू विच वी हैव ऑल बीन इनवाइटेड, आज रात शेरिफ के घर में एक डिनर पार्टी है जहां हम सभी को आमंत्रित किया गया है। यू मस्ट कम विद अस, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। रॉबिनहुड एग्री एंड ही वेंट टू शेरिफ हाउस दैट नाइट, रॉबिनहुड जो था वो तैयार हो गया और उस रात वह शेरिफ के घर गया। देयर ही एंटरटेन ऑल द कंपनी विद हिज सॉन्ग एंड जोक्स, जहाँ उसने अपने जो साथी थे उनका अपने गीतों से और चुटकुलों से सबको एंटरटेन किया। जेंटलमैन he said to them all, eat and drink as much as you like, I shall pay the bill। उसने कहा कि जेंटलमैन आप जो चाहो जितना चाहो उतना खाओ पियो, मैं इसका बिल भर दूंगा। द शेरिफ who did not know that the young butcher was Robinhood, जो शेरिफ था जो ये नहीं जानता था कि जो युवा कसाई है वह रॉबिनहुड था। came up to him and said, वह उसके पास आया और बोला you must be very rich man, तुम बहुत धनी व्यक्ति लगते हो, but tonight I am the host and you won't pay, लेकिन आज रात मैं होस्ट हूँ, है ना, मेजबान हूँ और तुम बिल नहीं भरोगे। you have guessed right, ठीक है ना, said रॉबिनहुड नॉडिंग, रॉबिनहुड ने सिर हिलाते हुए कहा कि तुमने सही सोचा। आई एम रिच, मैं धनी हूँ। आई हैव लॉट्स ऑफ कैटल, मेरे पास बहुत सारे मवेशी हैं। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ देम टू सेल बट नोबडी हैज़ कम फॉरवर्ड टू बाय इवन वन, मेरे पास सैकड़ों उनमें से ऐसे हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ लेकिन कोई भी उन्हें खरीदने के लिए आगे नहीं आया। सो आई हैव बिकम अ बूचर, इसीलिए अब मैं क्या बन गया, कसाई बन गया। आई डोंट लाइक द ट्रेड वेरी मच, मुझे व्यवसाय ज़्यादा पसंद नहीं है।
आई सेल द होल लॉट ऑफ 20 पाउंड्स, मैं सारे के सारे जो जानवर हैं वो 20 पाउंड में बेच दूंगा। तो आई बाय देम ऑल, मैं पूरे के पूरे खरीद दूंगा। सेट द शेरिफ, ऐसा शेरिफ ने कहा। गेट देम ऑल टू द मार्केट प्लेस टुमारो, कल उन्हें तुम मार्केट प्लेस में ले आना। तो शेरिफ ने कहा व्हाई डोंट यू कम एंड हैव अ लुक एट एनिमल्स योरसेल्फ, आस्क्ड रॉबिनहुड। रॉबिनहुड ने पूछा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ चलकर, है ना, खुद ही जानवर को देख लीजिए। आई डू दैट सेट द शेरिफ विद अ नॉड, शेरिफ ने सिर हिलाते हुए कहा मैं ऐसा ही करूंगा। स्टे हियर टुनाइट एंड टुमारो वी विल राइड आउट टुगेदर, आज रात ही रुक जाओ, कल हम साथ चलेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1 कि कैसे जो रॉबिनहुड है वो वेश बदल के जाके शेरिफ की पार्टी में पहुंच जाता है। अब कल क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।